वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पोर्ट्स मिरोटन सीजन 5 पार्ट 8। तो जैसा कि पार्ट 7 में माने के मन में चल रहा है, क्या मैं इस चीज के लिए वर्थ हूँ कि कोई मुझे अपने ग्रैंड डॉटर से इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि मैं सिंपली एक ऐसे कैफे में काम करता हूँ जिसे वो पर्टिकुलर पर्सन काफी पसंद करते हैं। एंड मानी की ये सारी बातें सुनकर इस कस्टमर के फेस पर एक जेंटल स्माइल है और उनका कहना है कि तुम्हारी इन सारी बातों से ये साफ है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितना डिवोटेड हो, और वैसे भी जो भी इंसान चीट करे उसे अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए। एंड इस कस्टमर की बातें सुनकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा फेस किया हो, बट अमाने उनके इस पास्ट को यहाँ पर लाना बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए उसने सिंपली इनके बातों से एग्री किया, जिस चीज से ये कस्टमर पहले से और ज्यादा खुश हैं। और हाँ, सिंस अभी भी ओहासी और मियामोतो लड़ ही रहे हैं, इसलिए इस कस्टमर को बिल वगैरह देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी अमाने के ऊपर ही है। और जब उसने मायरू की तरफ देखा, मायरू के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो अमाने को अभी हेल्प के लिए बुला रही है। और वहीं अमाने के साइलेंट लुक से भी ये साफ है कि वो मायरू से कहना चाह रहा है कि बस कुछ देर के लिए और तुम वहाँ रुक जाओ। एंड इसके बाद जब फाइनली अमाने कस्टमर को सर्व करने के बाद वापस लौटा, मियामोतो और ओहासी लड़ने के बाद अब शांत हो चुके हैं। लेकिन वहीं मियामोतो को कस्टमर के सामने ऐसे लड़ने की वजह से काफी एम्बैरेसमेंट भी फील हो रहा है। एंड अमाने का कहना है कि कस्टमर के सामने ऐसे लड़ना बिल्कुल सही नहीं है, और तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर उस कस्टमर के फेस पर एक काफी डिसेंट स्माइल भी थी। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम जब वो वापस आएंगी तो तुम दोनों को पक्का टीज भी करेंगी, इसलिए तुम दोनों उसके लिए रेडी रहना। और सिंस अभी ओहासी को लग रहा है कि अभी जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी बिल्कुल गलती नहीं है, इसलिए अमाने ने ओहासी को भी समझाया। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी जब ओहासी को पता चला कि उसे ओनर ने बुलाया है, अचानक से ये सुनकर वो पैनिक में आ गई। और हड़बड़ाहट में जब वो किचन की तरफ जा रही थी, उसका हाथ कॉफी मग से लगा, जो कि मायरू ने सबसे पहले ऑर्डर किया था। वो कॉफी मग गिरने वाला था, तभी अमाने ने चीजें संभाल ली। बट जाहिर है सिंस मग में अभी काफी कॉफी बचा हुआ था, इसलिए थोड़ा कॉफी मायरू के ऊपर भी गिरा। और ये देखकर सभी घबरा गए। और मियामोतो अभी मायरू से जानना चाह रहा है तुम अभी ठीक हो ना। और साथ ही मियामोतो ने माहिरू से इस चीज के लिए माफी भी मांगा। और अभी माहिरू और अमाने कॉफी नीचे गिरने से रोक ही रहे हैं कि वहीं दौड़ते हुए मियामोतो भी किचन से टॉवेल लेने चला गया। और जब अमाने ने माहिरू से पूछा कि कॉफी की वजह से तुम जली तो नहीं ना, माहिरू ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये स्कर्ट काफी थिक फैब्रिक का बना हुआ है, और वैसे भी कॉफी पहले से ठंडा हो चुका था। और वहीं माहिरू के फेस से भी अमाने को समझ आ रहा है कि उसे अभी दर्द नहीं हो रहा है। और अभी मियामोतो के वापस लौटने के बाद जहाँ अमाने माहिरू का हाथ साफ कर रहा है, वहीं मियामोतो अभी ओहासी को ही घूर रहा है। और वहीं ओहासी घबराहट की वजह से मानो वहीं फ्रीज हो चुकी है और वो पैनिक में माफी भी मांग रही है। और वहीं माहिरू, जो कि इस चीज से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुई है, वो इन सब चीजों की वजह से बिल्कुल गुस्सा नहीं है। एंड ओहासी के फिर से सर झुकाकर माफी मांगने पर माहिरू का कहना है कि तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और घर पर थोड़ा क्लीन अप करने के बाद ये दाग भी चला जाएगा। और वहीं अभी ये सभी चीजें हो ही रही थी, सिंस यहाँ पर एक कस्टमर भी आ गए, इसलिए अमाने ने कस्टमर्स को हैंडल करने और क्लीन अप की जिम्मेदारी मियामोतो और ओहासी के हाथ में छोड़ दिया है। और अभी वो माहिरू को बैक रूम में ले जा रहा है, ताकि माहिरू के कपड़ों पर जो कॉफी गिरा है वो क्लीन हो सके, और साथ ही अगर माहिरू को थोड़ा भी बर्न हुआ है वो उसे फर्स्ट एड भी दे सके। और वहीं बैक रूम की तरफ जाते हुए, हालांकि माहिरू के कपड़ों पर कॉफी गिरा है, बट वो इस चीज से जरा भी अपसेट नहीं लग रही है, बल्कि उसे ये चीज रियलाइज हो रहा है कि अगर ये कॉफी उसके ऊपर नहीं गिरता तो वो कभी भी कैफे के इस साइड आ भी नहीं पाती। इसलिए वो आसपास की हर एक चीज को देखकर काफी क्यूरियस भी है। और फाइनली रेस्ट रूम में पहुंचने के बाद, जहाँ माहिरू अभी सोफा पर बैठी हुई है, वहीं अमाने नील डाउन होकर माहिरू के कपड़ों पर जो कॉफी गिरा है उसे एग्जामिन कर रहा है। एंड जब अमाने ने माहिरू से कहा कि तुमने हमारे डेट के लिए इतने अच्छे ड्रेसअप किया और फिर ऐसा हो गया, इस चीज के लिए मुझे माफ करना, माहिरू का कहना है कि ये सब चीजें होती रहती हैं। और मुझे याद है कि मैंने कुछ दिन पहले ही ब्लैक कॉफी अपने कपड़ों पर गिराया था, तो हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अमाने को भी रियलाइज हो रहा है कि अगर अभी उसे इस चीज के लिए इतना गिल्टी फील हो रहा है, तो ओहासी को उससे कई गुना ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होगा। और अभी अमाने और माहिरू बातें कर ही रहते हैं कि तभी इन्हें फूमिका की आवाज सुनाई दी। एंड माहिरू के हाँ कहने के बाद जब फूमिका ने रूम में एंटर किया और उसकी नजरें माहिरू से मिली, उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे भी माहिरू की चिंता हो रही है। इसलिए उसने माहिरू से आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए कहा कि आज तुम हम सबसे मिलने आई और तुम्हारे साथ ये हुआ, उसके लिए हमें माफ करना। और हाँ, तुम्हें बिल पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और साथ ही क्लीनिंग का जो भी कॉस्ट आएगा वो हम पे करेंगे। एंड इसके बाद तुम डॉक्टर के पास भी चली जाना, एंड मेडिकल फीस भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जाहिर है कि फूमिका की ये सारी बातें सुनकर माहिरू का भी कहना है कि आपको इतना कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी कॉफी गर्म नहीं था और ना ही कॉफी मेरे स्किन से डायरेक्टली टच हुआ। बट जाहिर है कि सिंस ये सारी चीजें कैफे में हुआ है, इसलिए फूमिका हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। और भी बातें करते हुए फूमिका ने माहिरू से ये भी कहा कि मुझे पता है कि तुम अमाने के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड थी और इसीलिए तुम यहाँ आई। एंड ये सुनते ही अब माहिरू अमाने से जानना चाह रही है कि क्या तुमने सबको इस बारे में बताया था, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने सिर्फ जल्दी जाने का वजह बताया था। लेकिन वहीं फूमिका अभी भी माहिरू को कल अमाने कैसे बिहेव कर रहा था और वो कैफे में माहिरू से मिलने के लिए कितना एक्साइटेड था, हर एक चीज माहिरू को बता रही है। इसलिए जाहिर है कि अमाने उन्हें ये सारी चीजें कहने से अभी रोक रहा है, क्योंकि ये सब डायरेक्टली सुनकर वो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और अभी जहाँ अमाने
अमाने फूमिका को ये सारी चीजें कहने से रोक रहा है। वहीं फूमिका की ये सारी बातें सुनकर माहिरू अब पहले से और ज्यादा खुश है और उसने फूमिका से कहा कि नहीं प्लीज मुझे और बताइए। और अब अमाने के पास ये एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं है कि माहिरू के यहाँ आने की वजह से वो सच में काफी खुश था एंड माहिरू के साथ ऐसा डेट सिंस आज तक कभी हुआ नहीं है, इसलिए वो इस डेट के लिए भी काफी एक्साइटेड था। एंड ये सारी चीजें कहने के बाद अमाने वापस मेन टॉपिक पर आ गया और उसने फूमिका से पूछा कि क्या हमारे पास माहिरू के लिए कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं। एंड उसके पूछने पर फूमिका ने बताया कि हाँ हमारे पास एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म है। और वहीं फूमिका थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी है। उनका कहना है कि मुझे कोई क्यूट सा एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म रखना चाहिए था। और वहीं जहाँ माहिरू वीमेंस ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही है, वहीं अमाने माहिरू के स्कर्ट पर जो भी दाग है उन्हें निकालने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और वो इस चीज से काफी सरप्राइज्ड है, दाग भी आसानी से निकल जा रहे हैं। हालांकि इस प्रोसेस में स्कर्ट काफी भीग चुका है। और जब अमाने वापस ब्रेक रूम में लौटा, यहाँ माहिरू ऑलरेडी है और माहिरू ने जो कपड़े पहने हैं उसे देखकर फूमिका कहना है कि ये कपड़े तुम्हें सच में काफी परफेक्टली फिट हो रहे हैं। और अभी माहिरू को देखकर अमाने को भी ऐसा ही लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म माहिरू पर सच में काफी सूट करता है। और ये चीज सच में काफी सरप्राइजिंग है कि ये यूनिफॉर्म माहिरू को इतना फिट आ रहा है और माहिरू सच में इसमें काफी क्यूट लग रही है। और वहीं अमाने को देखकर माहिरू ने अपनी बाहें फैला ली, मानो वो कहना चाह रही है कि मुझे देखो और बताओ मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। और हाँ, माहिरू ने अपने बाल भी बांधे हुए हैं ताकि उसका हेयर स्टाइल यूनिफॉर्म के साथ अच्छे से मैच करे। और हालांकि अमाने माहिरू को इस यूनिफॉर्म में देखकर काफी खुश है, बट स्टिल वो फूमिका की तरफ ही देख रहा है और वो जानना चाह रहा है कि आखिर फूमिका ने माहिरू को इतना परफेक्टली ड्रेसअप क्यों किया है। बट फूमिका के फेस पर अभी काफी चेयरफुल स्माइल है और उनका कहना है कि मैं खुश हूँ कि हमारे पास माहिरू के परफेक्ट साइज का ड्रेस था। और वहीं माहिरू ने फूमिका को थैंक यू कहते हुए ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है मानो मुझे आज कुछ स्पेशल मिला है। और अभी अमाने के बगल में इस ड्रेस में खड़े होने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं भी अमाने के साथ ही यहाँ पर काम करती हूँ और इस चीज से मुझे सच में काफी अच्छा लग रहा है। और अभी माहिरू इतना ज्यादा खुश है कि उसने फूमिका से परमिशन लेने के बाद अमाने के साथ काफी पिक्चर भी क्लिक की। और इन सब चीजों तो ऐसे जाहिर है कि अमाने काफी एम्बैरेस्ड और शाई भी फील कर रहा है। और वहीं माहिरू और अमाने को साथ में देखकर फूमिका का ये भी कहना है कि अगर तुम दोनों साथ में यहाँ पर काम करोगे तो मुझे इससे जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाहिर है कि माहिरू के पेरेंट्स उसे यहाँ पर काम करने के लिए बिल्कुल अप्रूव नहीं करेंगे, इसलिए माहिरू ने काफी जेंटली ये सब चीजें बताते हुए फूमिका के इस ऑफर को रिजेक्ट किया। और हालांकि फूमिका माहिरू के स्माइल के पीछे उसका दर्द और लोनलीनेस देख पा रही है, बट फिर भी फूमिका ने माहिरू को इस बारे में कुछ और बोलने के लिए फोर्स बिल्कुल नहीं किया। और वहीं हालांकि इन सारे कन्वर्सेशन के दौरान अमाने काफी नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, बट जाहिर है कि माहिरू उसे काफी अच्छे समझ रही है, इसलिए उसने काफी सॉफ्टली अमाने से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड ये सारी बातें करने के बाद फाइनली माहिरू ने सर झुकाते हुए फूमिका को अमाने के बर्थडे में हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा। लेकिन वही फूमिका का कहना है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं इतना प्रोग्रेस कर पाई। एंड माहिरू बिल्कुल समझ नहीं पा रही है फूमिका आखिर किस बारे में बात कर रही है। एंड इससे पहले फूमिका कोई भी चीज डिटेल में बता पाती, अमाने ने उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। बट वही माहिरू का कहना है कि अगर मैं किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर पाई तो मुझे इससे सच में काफी अच्छा लग रहा है। और अभी बातें करते हुए फूमिका ने ये भी कहा कि तुम दोनों सच में काफी क्लोज हो और तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे सच में दिल से काफी अच्छा लग रहा है। तो हाँ, इस चीज के लिए थैंक यू। और अभी जैसे ही फूमिका ने कहा कि सिंस अमाने कैफे में काफी हार्ड वर्क करता है, इसलिए मुझे इस चीज को लेकर काफी चिंता है कि इस जॉब की वजह से वो तुम्हारे साथ काफी कम टाइम स्पेंड कर पाता है। बट हाँ, अगर तुम दोनों एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव हो तो ये काफी अच्छी चीज है। और वो भी तब जब अमाने तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा है। और अभी फूमिका ये सब चीजें कह ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला और इन्हें आयाका की आवाज सुनाई दी, जो कि अभी आगे कुछ भी कहने से फूमिका को रोक रही है। और अभी आयाका के हाथ में एक पेपर बैग भी है। और अभी अमाने और माहिरू को इस यूनिफॉर्म में देखकर आयाका का भी कहना है कि तुम दोनों को ये यूनिफॉर्म सच में काफी सूट करता है। एंड आयाका को यहाँ पर देखकर जाहिर है अमाने जानना चाह रहा है अभी वो यहाँ पर क्या कर रही है। इसका आयाका ने जवाब दिया कि आंटी ने मुझे माहिरू के लिए कुछ कपड़े लाने के लिए कहा था और सिंस मैं पास में ही रहती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और वहीं जाहिर है कि आयाका को ऐसे डिस्टर्ब करने की वजह से फूमिका को भी काफी बुरा लग रहा है। एंड जब फूमिका ने इस चीज के लिए आयाका से सॉरी कहा, आयाका का कहना है कि नहीं, आपको सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, है ना। और साथ ही आयाका ने यहाँ पर आने के लिए माहिरू से भी माफी मांगा और उसका कहना है माहिरू सिंस तुम अमाने को इस यूनिफॉर्म में देखना चाहती थी, इसलिए मुझे लगता है मैंने भी आज अमाने को इस यूनिफॉर्म में देखा तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एंड अभी फिर से माहिरू को पेपर बैग देते हुए आयाका ने उसे काफी सॉफ्टली सॉरी कहा, जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि इस चीज का हम कुछ भी नहीं कर सकते और वैसे भी अमाने को इस यूनिफॉर्म में देखकर मैं सच में काफी सेटिस्फाइड हूँ। और सिंस आज चॉकलेट डे है तो आयाका भी आज काफी बिजी है, इसलिए कपड़े देने के बाद उसे तुरंत यहाँ से जाना भी होगा। एंड फाइनली आयाका के यहाँ से जाने से पहले माहिरू और अमाने ने उससे हर एक चीज के लिए थैंक यू कहा और अमाने ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारा ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बट जाहिर है आयाका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और अभी आयाका थोड़ी जल्दी में भी है क्योंकि सोजी अभी बाहर उसका वेट कर रहा है। एंड ये सुनकर अमाने जानना चाह रहा है कि आपके सोजी अंदर क्यों नहीं आया, जिसका आयाका ने जवाब दिया कि सिंस मैं यहाँ पर सिर्फ कपड़े डिलीवर करने आई थी इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि माहिरू ने कैफे का ड्रेस पहना है और साथ ही बाहर अभी मियामोतो सोजी को टीज भी कर रहा है, इसलिए मुझे सोजी को अभी बचाना होगा और हम दोनों
दोनों जल्दी घर जाएं ताकि हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। और ये कहने के बाद तुरंत आयाका एक निंजा की तरह यहाँ से चली गई और उसे ऐसे जाते हुए देखकर माहिरू और अमाने अभी स्माइल कर रहे हैं। जिसके बाद फूमिका ने भी अमाने को 50 मिनट पहले यहाँ से जाने के लिए कहा ताकि वो माहिरू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। और साथ ही फूमिका का ये भी कहना है कि जाने से पहले तुम ओहासी से जरूर बात कर लेना क्योंकि वो सच में मायूस है। और हालांकि अमाने का मानना है कि जो भी हुआ उसमें ओहासी की बिल्कुल गलती नहीं थी, बट फिर भी वो ओहासी से इस बारे में बात कर लेगा। और रूम से जाने से पहले जब अमाने ने माहिरू के सर पर पैट किया, ये देखकर फूमिका स्माइल कर रही है एंड अमाने को रियलाइज हो चुका है कि शायद अभी उसे यहाँ पर ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, बट जो भी हो अब इस चीज के लिए काफी लेट हो चुका है।